Good morning students. Today we are doing chapter 6 linear equation in one variable की exercise 6.2 जिसमें हम solve करेंगे कुछ word problems को। तो इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका difference of two number is 33 if the two number are in ratio 5 ratio and 2 then find the numbers। तो आपको गिवन के सबसे पहला काम होता है कि आपको जो जो गिवन है उसको लिख लेना होता है। तो फर्स्ट में है आपका sum of two numbers, sorry, difference of two number, difference of two numbers। आपके पास गिवन है 33 and ratio of two number is also given, ratio of two number क्या गिवन है आपको 5:2। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि रेशो कैसे निकलती है। सपोज करो मेरे पास एक फ्रैक्शन है 25/20, इसको मुझे रेशो फाइंड करनी है। ठीक है, तो मैं कैंसिल कैसे इसको किसी कॉमन नंबर से कैंसिल करूँगी। जैसे 5 5 जा 25, 5 4 जा, तो ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई। इसी को मैं रेशो फॉर्म में लिख सकती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया था, किसी भी ओरिजिनल नंबर को किसी भी कॉमन फैक्टर से डिवाइड किया था, राइट। और कॉमन फैक्टर से डिवाइड करके मैंने उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर रखा था। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म आपको गिवन है, ओरिजिनल नंबर नहीं है। तो वो कॉमन फैक्टर जिससे डिवाइड करके हम इसको रेशो में कन्वर्ट करते हैं वो हम लेट कर लेते हैं। लेट आवर कॉमन फैक्टर इज एक्स। लेट common factor is x, then one number is 5x and other number is 2x, right। तो इस तरीके से आप ओरिजिनल नंबर फाइंड कर सकते हो। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, आपको बोला गया डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 33, ये आपको गिवन है। ऐसे वर्ड प्रॉब्लम्स में सभी में आपको एक कॉमन चीज़ नज़र आएगी। तो दो कंडीशन आपको गिवन होंगी, उनमें से एक को में आपको नंबर लेट करने हैं और दूसरे को उसको इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ये आपको करना होगा। तो यहाँ पे एक कंडीशन मेरे पास थी कि उन दोनों की रेशो मुझे गिवन थी। सेकंड है कि उनकी डिफरेंस मुझे गिवन है। तो एक से मैंने नंबर लेट किए और दूसरे से मैंने इक्वेशन फॉर्मेशन की है और उसको सॉल्व करना हम सीख चुके हैं। तो उसको उसी वे से यानी कि ट्रांसपोजिंग मेथड से हम उसको सॉल्व कर लेंगे। तो 5 - 2 दैट इज 3x इज इक्वल टू 33 एंड x इज इक्वल टू 33/3। कैंसिल कर दीजिए, 3 1 जा 3, 3 से 11, तो x इज योर 11। तो आपका 1 नंबर आ जाएगा। आप यहाँ लिख सकते हैं 1 नंबर इज 5x था तो 5 × 11 दैट इज 55 एंड अदर नंबर इज 2 × 11 दैट इज 22। तो इस तरीके से आप दोनों नंबर फाइंड कर लेते हैं। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। द सम ऑफ टू नंबर इज 65। अब आपको सम गिवन है एंड द टू नंबर आर इन द रेशियो 6:7, देन फाइंड द नंबर। अब आपको सम गिवन है दोनों का, तो कर लीजिए। सम ऑफ टू नंबर्स आपको गिवन है 65 एंड रेशियो ऑफ टू नंबर इज रेशियो आपको गिवन है 6:7। तो उसी तरीके से आप कोई कॉमन फैक्टर आप लेट करके इनको लेट कर सकते हो। तो लेट वन नंबर इज 6x एंड अदर नंबर इज
7x। आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो। तो लेट वन नंबर is equal to 6x and another number is 7x, right? Now according to question, he says that the sum of these two numbers is 65। तो दोनों को ऐड कर लीजिए, 6x plus 7x is equal to 65 and 6 plus 7 that is your 13x is equal to 65 and x is equal to 65 upon 13। कैंसिल आउट कर दीजिए, 13 1 जा 13, 13 5 जा 65 and x is equal to 5। Then one number is one number is 6 into 5 that is 30 and another number is 7 into 5 that is 35। तो इस तरीके से आप अपना सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। द डिफरेंस बिटवीन टू डिजिट नंबर एंड द नंबर फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग इट्स डिजिट इज 45। इफ द सम ऑफ द डिजिट ऑफ द ओरिजिनल नंबर इज 13 देन फाइंड द नंबर। अब ये जो क्वेश्चन है ये आपका 6th 7th 8th से स्टार्ट हो जाता है और 10 11 12 तक आपका चलता रहता है, ठीक है। किसी न किसी फॉर्मेशन में ये आपके आता रहता है, 10th तक तो आता ही आता है, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसको? सबसे पहले हम छोटी सी क्लासेस में सीख जाते हैं कि कैसे नंबर बनते हैं आपके, और एक्सपेंडेड फॉर्म में भी आपको सिखाया जाता है और अब यह नंबर फॉर्मेशन में सिखाया जाता है। तो ये बेसिक रूल है आपका कि कैसे नंबर बनते हैं। जैसे 10 है, इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ एक्सपेंडेड फॉर्म में? 10 into 1 plus 0। यहाँ पे मेरा वंस प्लेस क्या है? 0 और टेंस प्लेस में है 1। तो 10 into 1 जिस प्लेस पे है उससे मल्टीप्लाई की जाती है किसकी? जो टेंस प्लेस पे डिजिट होती है उसकी, प्लस वंस प्लेस। इस तरीके से आपकी फॉर्मेशन होती है किसी भी नंबर की, 2 डिजिट नंबर की, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ठीक है। सारे जो 1 वाली लाइन होगी अब ये ऐसे ही बनेगी। 10 1 जा 10 plus 3, 10 plus 3 13 बन गया। 20 वाली लाइन होगी तो कोई भी नंबर अगर है आपका तो यहाँ पे 10 into 2 plus 1, 10 into 2 plus 2, 10 into 2 plus 3 and so on। तो इस तरीके से हमारा नंबर फॉर्मेशन होता है। तो इससे हमने फॉर्मूला बना लिया कि क्या होता है 10 into 10 डिजिट प्लस 1 डिजिट, क्लियर। तो ये फॉर्मूला हमने बना लिया कि हमारा 2 डिजिट नंबर कैसे बनता है, 10 into 10 डिजिट, क्योंकि 10 प्लेस पे जो भी नंबर है हम उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 10 से और एडिशन में हम कर रहे हैं 1 डिजिट, राइट। तो इस तरीके से हमारी ये फॉर्मेशन हो जाती है। तो इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम कोई भी 2 डिजिट नंबर बना सकते हैं। और इसमें आपको गिवन है if the difference between the 2 digit number and the original and the number formed by reversing the digit। रिवर्सिंग का मीनिंग हम जान लेते हैं पहले कि रिवर्सिंग होता क्या है। रिवर्सिंग है जैसे आपके पास ये 13 है, इसकी डिजिट को रिवर्स कर देना है, उल्टा कर देना, यानी कि 1 प्लेस की जगह 10 प्लेस और 10 प्लेस के स्पेस पे 1 प्लेस हम कर देते हैं। तो ये आपका हो जाता है 31। तो इस तरीके से आपको टर्म्स उसकी रिवर्स करनी है, यानी कि 1 प्लेस को 10 प्लेस और 10 प्लेस को 1 प्लेस करते हैं। दैट इज द मीनिंग ऑफ रिवर्सिंग, ठीक है। आइए अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं 1 प्लेस डिजिट, लेट वंस प्लेस डिजिट बी x
and tens digit is टेंस डिजिट बी। अब उसने बोला था कि दोनों डिजिट का सम 13 है आपका, तो फर्स्ट अगर आपकी x है तो दूसरी क्या होगी 13 माइनस एक्स, ठीक है। देन नंबर कैसे बन जाता है 10 इंटू टेंस डिजिट प्लस वंस डिजिट, ठीक है। तो टेंस डिजिट हमारी है 13 माइनस एक्स प्लस वंस डिजिट हमारी है x, तो ये आपके पास हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए 10 की 130 और यहाँ पे आ जाएगा 10x प्लस x, तो यहाँ पे आ जाएगा 130। लाइक टर्म्स कौन सी हैं ये दोनों, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए माइनस 9x, ठीक है। तो ये आपका नंबर आ जाता है। अब आपको नंबर दूसरा इसका फाइंड करना है, क्योंकि आपको डिफरेंस गिवन है द नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट। नाउ ऑब्टेन द नंबर, दिस इज योर ओरिजिनल नंबर। नाउ ऑब्टेन द नंबर आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट। नंबर आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट्स को रिवर्स करने के बाद जो नंबर आपका आता है दैट इज रिवर्सिंग में मैंने अभी आपको बताया था कि क्या करना है, वंस प्लेस को टेंस प्लेस, टेंस प्लेस को वंस प्लेस बना देना, दैट इज द मीनिंग ऑफ रिवर्सिंग, ठीक है। तो यानी कि ये मेरा अब क्या हो जाएगा वंस प्लेस और ये मेरा हो जाएगा टेंस प्लेस। बना दीजिए, यहाँ पे फॉर्मूला तो वही रहेगा टेंस प्लेस x प्लस 13 माइनस एक्स, क्योंकि अब मैंने रिवर्स कर दिया है, जो टेंस प्लेस वंस प्लेस पे था वो टेंस प्लेस पे आ गया और टेंस प्लेस पे था वो वंस प्लेस पे नंबर आ जाता है। नाउ 10 इंटू एक्स दैट इज 10x प्लस 13 माइनस एक्स। यहाँ आप लाइक टर्म को ऐड सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 10x एंड x, 10 माइनस 1 9x प्लस 13, दिस इज योर नंबर। नाउ कम ऑन द योर सेकेंड कंडीशन एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में आपके पास आ जाएगा दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू नंबर्स आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट एंड द ओरिजिनल नंबर इज 2। तो इसमें आपके दो आपके चांस हो जाते हैं, पॉसिबिलिटीज हो जाती हैं कि आप इसमें से इसको माइनस कर सकते हो, इसमें से इसको माइनस कर सकते हो, ठीक है। उन दोनों में आपके क्या आएंगे, हो सकता है जो भी आंसर हो सकता है आपका 13 आए तो एक में 13 आ जाएगा तो दूसरे में 31 आ जाएगा। तो इस तरीके से दोनों आंसर आपके हो सकते हैं। तो आएंगे डिजिट 1 और 3 फॉर एग्जाम्पल ऐसे, तो जो भी आएंगी देखते हैं क्या आता है हमारे पास। अब हम ले लेते हैं इसको, फर्स्ट ले लेते हैं 9x प्लस 13 माइनस 130 माइनस 9x इज इक्वल टू 2, 45 इज 45, ठीक है। तो 9x ब्रैकेट ओपन कर देंगे, ब्रैकेट से बाहर जब माइनस का साइन होता है तो अंदर के साइन पॉलिनोमियल के चेंज हो जाते हैं। तो 130 इज पॉजिटिव, इट बिकम्स नेगेटिव, 9x इज नेगेटिव देन इट बिकम्स पॉजिटिव एंड इज इक्वल टू 45। नाउ एड ऑन द लाइक टर्म्स 9 and 9 18 and subtract 13 from 130, then we get 117 is equal to 45. Now solve here. Here 18x is ट्रांसपोजिंग मेथड आप यूज कर सकते हैं। 117 को उस तरफ ले जाइए, 45 प्लस 117 and 18x is equal to 261 and x is equal to 162 upon 18 and we know that 18 1 जा 18, 18 9 जा 162 and your answer is 9. Okay, then आपके पास वंस डिजिट आ गई है 9 and टेंस डिजिट is 13 minus 9 that is
4, then number is 10 into 4 plus 9, 40 plus 9 that is 49। ये आपका आंसर हो जाता है। अगर आप इसमें ओरिजिनल नंबर में से सेकंड नंबर को माइनस करते तो आपका आंसर आ जाता है 94 एंड बोथ आर योर आंसर। दोनों आपके आंसर हो सकते हैं 94 एंड 49। ओके, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3।